नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण सक्सेना एम ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैथमेटिक्स विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हूँ। आज हम कुछ स्पेशल सवालों के बारे में जानेंगे जो लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं। जैसे पहला सवाल लिखा है मैंने, इधर से देखते हैं अपन। ममता के पास 100 रुपये तथा 50 रुपये के कुल 85 नोट हैं, जिनका कुल मूल 5000 रुपये है। इनमें से 50 रुपये के कितने नोट हैं? टोटल जो नोट दिए गए हैं 100 रुपये और 50 रुपये के, इनकी टोटल गिनती दी गई है हमें 85 और इनका मूल्य दिया गया है 5000। पहले हम इसको बेस से देखते हैं। हमसे पूछा है 50 रुपये के कितने नोट हैं। मान लिया इस 85 नोटों की गड्डी में 50 रुपये के x नोट हैं। निश्चित है यदि हम इसका मूल्य निकालेंगे तो हमारे पास 50x रुपया इसका मूल्य होगा। 50 रुपये का यदि एक नोट होता तो 50 रुपये, दो नोट होते तो 50 गुणा 2 बराबर 100 रुपये। इसी तरीके से x नोट है, इसलिए इसका मूल्य हो जाएगा 50 गुणा x यानी 50x रुपये। शेष बचे हुए नोट कितने कहलाए? 85 माइनस x। हमने टोटल नोटों में से जितने नोट 50 के थे उसको माइनस कर दिया तो शेष नोट 100 के बचे। इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 100 रुपये के कुल नोटों का मूल्य निकल के आ जाएगा। 50 रुपये के नोटों का मूल्य 50x, 100 रुपये के नोटों का मूल्य 100 मल्टीप्लाई 85 माइनस x। इन दोनों मूल्यों को हम जोड़ देंगे तो हमारा कुल मूल्य 5000 के बराबर हो जाएगा। जोड़ दिया 50x प्लस 100 85 माइनस x बराबर 5000। हल कर देते हैं इसको। ये हो गया 50x प्लस 85 100 माइनस 100x बराबर 5000। इसको इसमें से माइनस कर दिया तो बचा 50x। इसको इसमें से माइनस कर दिया तो बचा 3500। इसलिए x बराबर 3500 बटे में 50 काट दिया तो आंसर आया 70। यानी 50 रुपये के कुल 70 नोट थे जो इस टोटल 85 में से 50 के निकले। शेष नोट किसके थे? 100 के। तो 100 के कितने होंगे? 15। इस 85 में से उसको माइनस कर दिया। फिर से देखते हैं एक बार। टोटल नोटों की संख्या है 85, उसमें से कुछ 100 के हैं और कुछ 50 के हैं। मान लेते हैं 50 के x नोट थे। इन x नोटों का हमने मूल्य निकाला तो 50 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आया 50x। शेष नोट 85 में से हमने x को माइनस कर दिया तो शेष नोट बचे 100 के। इस 100 के नोट में इस 100 मूल्य का गुणा कर दिया तो इसका मूल्य निकला। टोटल मूल्य 50x को इसमें हमने जोड़ दिया तो कुल मूल्य हो गया हमारा 50x प्लस 100 ब्रैकेट में 85 माइनस x बराबर 5000। इसको हल कर दिया तो आंसर आया हमारा x बराबर 70। ये तीनों सवाल जो दिए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, ये इसी बेस पर आधारित सवाल है। तीनों को हमें इसी बेस से लगाना है। अब इसको हम जल्दी यानी इसका शॉर्ट तरीका, जल्दी लगाने का तरीका सीखते हैं। 50 रुपये के नोट, 100 रुपये के नोट, कुल नोटों की संख्या 85 और कुल मूल्य 5000। ये 5000 मूल्य दिया गया है, ये हमें संख्या दी गई है। हमसे 50 रुपये के नोटों की संख्या पूछी है, ये पूछा है। तो ध्यान से सुनना है, घर पे इसका अभ्यास करना है, इसको याद करना है। इसके सवाल हम 3 4 5 लगाएंगे तो हमें काफ़ी समझ में आएगा। कुछ हद तक अभी आपको यहीं पर याद हो जाएगा। जो हमसे पूछा है 50 रुपये के नोट पूछे हैं तो हमें टोटल नोट 100 का मान लेना है। यदि 100 रुपये के नोट पूछे हैं तो टोटल नोट हमें 50 के मान लेना है। कैसे? इस सवाल में हमसे पूछा था कि 50 रुपये के नोट कितने हैं, तो मान लिया हमने उस गड्डी में सभी के सभी 100 रुपये के नोट हैं। जो पूछा है उसका उल्टा मानना है।
हमसे आंसर में 50 रुपये के नोट पूछे थे, इसलिए हमने मान लिया उस गड्डी में पूरे के पूरे 100 के नोट हैं, एक भी नोट नहीं है 50 का। टोटल पूरे 100 के नोट हैं, निश्चित है 100 के यदि टोटल नोट हैं तो उसमें हमारे पास कुल 8500 रुपया हो जाएंगे, क्योंकि कुल नोट 85 है हमारे पास। 8500 रुपये हो जाएंगे, लेकिन रुपये हैं 5000। अब हो गए 8500, ज़्यादा हो गए। कितने ज़्यादा हो गए? इस 8500 में से हमने इस 5000 को माइनस कर दिया, कितना बचा? 3500। अब थोड़ा सा ये सोचना है क्यों ज़्यादा हो गए। जब हम नोट गिन रहे थे, ये 50 का है, ये 100 का है, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं जिससे समझ में आए आपको। इसको हमने गिना 1, इसको गिना 1, तो कुल कितने नोट हो गए? 2। कीमत कितनी हो गई हमारी? 150, 100 और 50। अब यदि हम इसको भी 100 का मान लेते हैं तो नोट तो 2 ही कहलाएंगे, 1 और 2। 1 इसको गिना, 1 इसको गिना, तो 2 हो गए, लेकिन दोनों को हमने क्या मान लिया? 100 का। तो कीमत हो गई हमारी 200, 50 रुपये बढ़ गई। मतलब क्या निकला? एक 50 रुपये को 100 का नोट मानने से 50 रुपये कीमत बढ़ गई। तो जितने 50 के नोट इसमें थे उनको हमने 100 का माना, हर 50 के नोट पे 50-50 रुपये बढ़ते गए, बढ़ते 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 इतने बढ़ गए, 3500 बढ़ गए। किस पर बढ़े? 50 रुपये के नोट पर। इसलिए इसमें हमने 50 से भाग दे दिया, तो ये निकल के आया कितने नोटों पर बढ़े। फिर से समझें एक बार। हमसे पूछा है 50 रुपये के नोट कितने, इसलिए हमने मान लिया सारे के सारे नोट 100 रुपये के हैं। 100 रुपये के नोट हैं, इसलिए 85 में 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास 8500 नोट निकल के आए। ज़्यादा निकल के आए। क्यों ज़्यादा निकल के आए? क्योंकि हमने 50 के नोट को भी 100 का नोट मान के गिना। हर एक 50 के नोट पर 50 रुपये बढ़ते गए, बढ़ते 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 3500 रुपये बढ़ गए। इन दोनों के अंतर का हमने 100 को 50 माना है, हमने 50 को 100 माना है। तो जितना एक्स्ट्रा माना है उस एक्स्ट्रा यानी अंतर जो है, उस अंतर से हमें इसमें भाग देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आया? 70 नोट। यदि हमसे 100 का नोट पूछा होता तो इसी क्वेश्चन में उसने पूछा होता बताइए 100 रुपये के नोट कितने हैं, तो फिर हम क्या करते? मान लेते सारे के सारे नोट 50 के हैं, 100 का नोट इसमें एक भी नहीं है। जब हम गिनने बैठे, ये 100 का था, 50 का था, ये 100 का था, ये 50 का था, मान लिया सारे के सारे नोट 50 के हैं, इसको भी 50 गिना, इसको भी 50 गिना, इसको भी 50, सबको हमने 50 गिना। तो 50 वाले को तो 50 गिन ही रहे हैं, 100 वाले को भी 50 गिन रहे हैं, इसलिए हर एक 100 के नोट पर 50 रुपये कम होते जाएंगे। अब पहले बड़े थे, अब कम होते जाएंगे। देखिए फिर से पूछा है उसने 100 रुपये के कितने नोट हैं, तो मान लिया सारे के सारे नोट 50 के हैं, 50 के इसमें हमने गुणा कर दिया। 0 5 25 की 5 हासिल 2 5 8 40 2 42 4250 रुपये मिले, जबकि है कितने? 5000। कितने कम मिले? घटा दिया तो आंसर आया हमारा 750। क्यों कम मिले? क्योंकि हमने 100 को नोट को भी 50 का नोट मान के गिन दिया, इसलिए इन दोनों के अंतर का इसमें हमने भाग दे दिया। आंसर आ गया 15 नोट, यानी उस गड्डी में 100 के हमारे 15 नोट थे। ठीक है, सेम इसी रूल से हमें इस सवाल को लगाना है। अब हम पहले सवाल को देखते हैं और इसी रूल से लगाते हैं। एक किसान के पास कुछ मुर्गियां और कुछ बकरियां हैं। मुर्गी और बकरी, मुर्गियों के 2 पैर होते हैं, बकरियों के 4 पैर होते हैं। एक किसान के पास कुछ मुर्गियां और कुछ बकरियां हैं। यदि सबके कुल सिर 240, सर सबका एक होता है, बकरी हो चाहे मुर्गी हो, यानी उस भीड़ में, मुर्गियों और बकरियों की भीड़ में कुल टोटल संख्या 240 है। जैसे इस सवाल में कहा था 50 रुपये और 100 रुपये के कुल नोटों की संख्या 85 और कुल मूल 5000। इसको हम ऐसे भी बोल सकते थे 2 रुपये और 4 रुपये की नोटों की एक गड्डी में कुल नोटों की संख्या 240 और कुल मूल 640 हो, तो बताइए 2 रुपये के नोट कितने हैं। चूँकि 50 पैर वाला कोई होता नहीं है, नहीं इसको पैर में भी हम बोल देते, तो 2 पैर और 4 पैर, अथवा मुर्गी और बकरी की भीड़ में
कुल सरों की संख्या 240 और पैरों की संख्या 640 हो तो मुर्गियों की संख्या बताएं, हमसे ये पूछा है। मान लिया उस भीड़ में सारी की सारी बकरियां हैं, एक भी मुर्गी नहीं है। निश्चित है सभी के 4 पैर होंगे, तो 240 का 4 में गुणा कर दिया, 0 4 चौको 16, 4 दूनी 8 और 1 9, टोटल पैर हमें 960 मिले। जबकि हमारे पास पैर थे 640, कितने ज़्यादा मिले इसको हमने इसमें से घटा दिया, हमारे पास आया 320, यानी 320 पैर हमें ज़्यादा मिले। क्यों मिले? क्योंकि हमने बकरी को भी 4 पैर का गिना और मुर्गी को भी 4 पैर का गिना, यानी हर मुर्गी पर 2 पैर एक्स्ट्रा होते गए, यानी इन दोनों के अंतर से हमने इसमें भाग दे दिया। आंसर आया 160 मुर्गी, यानी उस भीड़ में 160 मुर्गियाँ थीं। समझ में आया? अगला क्वेश्चन इसी रूल से उसको लगाना है। एक वन में कुछ तोते और कुछ बाघ हैं। तोते के 2 पैर, बाघ के 4 पैर। एक वन में कुछ तोते और कुछ बाघ हैं। यदि उनकी कुल 1746 टांगें और 858 पैर हों तो बताइए तोतों की संख्या क्या है। फिर से यही पूछा है, 2 पैर वाले की संख्या। फिर से शुरू से देखते हैं हम क्या रूल है। जिसको आंसर में पूछा है उसका उल्टा हम मानते हैं। 2 पैर का आंसर में पूछा है, 2 पैर वाले की संख्या कितनी है, तो हम 4 पैर मान लेते हैं कि सभी के सभी उसमें 4 पैर के थे। यदि 4 पैर वाले की आंसर किसमें संख्या पूछी है तो हम उसमें सभी को मान लेते हैं कि सभी के सभी 2 पैर के थे। चूँकि इसमें उसने हमसे तोतों की संख्या पूछी है, इसीलिए हमने मान लिया सभी के सभी उस भीड़ में बाघ हैं, यानी 4 पैर के हैं। 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल पैर निकल के आएंगे। 4 अट्ठे 32 की 2 हासिल 3, 4 पंचे 20 और 3 23 हासिल 2, 4 अट्ठे 32 और 33 34, टोटल 3432 पैर हुए। जबकि हैं कितने पास हमारे पास 1746। कितने पैर एक्स्ट्रा हो गए घटा दिया, 6 और 6 12 हासिल 1, 5 और 8 13 हासिल 1, 8 6 14, टोटल पैर 1686 पैर एक्स्ट्रा हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि हमने 2 पैर वाले को भी 4 पैर का गिन दिया। हमने हर एक तोते को बाघ मान लिया, इसीलिए 2 पैर हर तोते पर बढ़ते बढ़ते टोटल इतने पैर बढ़ गए, इसलिए हमने इसमें 2 से भाग दे दिया। 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, टोटल आंसर आया 843, 843। यानी तोतों और बाघ की कुल टोटल संख्या में 843 तोते हैं, शेष बचे हुए हमारे बाघ हैं। ठीक। अभी हमने पिछले वीडियो में 1 तारीख और 2 तारीख की वीडियो में लाभ हानि का चैप्टर पढ़ा था। आज हम कुछ लाभ हानि के सवालों की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे हमारा उस चैप्टर का रिवीजन भी हो जाए और हमें वो अच्छे से बनने भी लगे। उसमें से देखते हैं। पहला सवाल मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। एक घड़ी को 280 रुपये में बेचने से दुकानदार को क्रय मूल्य का 1/3 लाभ होता है। क्रय मूल्य बताएं। क्रय मूल्य हमें निकालना है। विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस हमारी दी गई है। क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस हमसे पूछी गई है। विक्रय मूल्य हमें दिया गया है 280 रुपया। अब भाषा को पढ़ते हैं। एक घड़ी को 280 रुपये में बेचने से दुकानदार को क्रय मूल्य का 1/3 लाभ होता है। क्रय मूल्य बताएं। मान लिया हमने क्रय मूल्य उसका 300 रुपया था। मैंने लाभ हानि जब चैप्टर पढ़ा था तब बताया था आपको कि हम मानने के लिए स्वतंत्र हैं। हम 1 रुपया मान लें, x रुपया मान लें, t मान लें, 100 मान लें, 300 मान लें, 200 मान लें, कोई अंतर नहीं पड़ता। मानना हमें अपने अनुसार है, तो जो हमें सहूलियत, जो हमारी सुविधा के लिए होगा उसको हम मानेंगे। अब यहाँ 300 क्यों माना हमने? उसका कारण ये है कि चूंकि उसको जो लाभ हो रहा है वो 1/3 1/3 लाभ हो रहा है, तो 300 का 1/3 करने में हमें फ़ायदा है। तुरंत जल्दी से हमारा 1/3 हो जाएगा 100 रुपया।
300 का 1/3 100 रुपया, 1/3। यदि हम यहाँ 100 मानते तो हमें फिर 100/3 लिखना पड़ता, और थोड़ा सा बटे होने से कैलकुलेशन में थोड़ी सी परेशानी आती है। बाकी हम 100 मान की भी लगा सकते हैं, 1 मान की भी लगा सकते हैं, x मान की भी लगा सकते हैं। क्या बोल रहा है बुक वाला? एक दुकानदार को क्रय मूल्य का 1/3 लाभ होता है। कितना लाभ हुआ? क्रय मूल्य का 1/3। ये क्रय मूल्य है, ये लाभ हुआ, इन दोनों को हमने जोड़ दिया तो ये हमारा विक्रय मूल्य हो गया 400 रुपया। 3 चीज़ें हमारे पास रखी हुई हैं, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और लाभ। एक रूल और पढ़ा था, जो दिया उसका भाग, जो पूछा उसका गुणा। लिख देता हूँ मैं फिर से यहाँ पर, जो दिया है उसका भाग, जो पूछा उसका गुणा। कैलकुलेट करने का रूल है, एक्स मान के नहीं लगाता है, लगाना है हमें, इसलिए हम इस रूल का उपयोग कर रहे हैं। हमें क्या दिया है? 280 विक्रय मूल्य, इसलिए हमने इसमें विक्रय मूल्य से भाग दे दिया, 400 से भाग दे दिया। पूछा क्या है हमसे? क्रय मूल्य, इसलिए हमने इसमें क्रय मूल्य से गुणा कर दिया तो हमारा ये क्रय मूल्य निकल के आया। काट दिया, 1 0 1 0 2 0, 2 से काट दिया, 4 7 28, 7 का गुणा कर दिया, आंसर आ गया 210। यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य 210 रुपया है, जिसे हम 280 में बेच रहे थे और हमें क्रय मूल्य का 1/3 लाभ भी हो रहा था। यदि इसी सवाल में उसने हमसे लाभ प्रतिशत पूछा होता, लाभ रुपए में पूछा होता, तो लाभ रुपए में पूछा होता तो कैसे निकालते हम? लाभ बराबर हमारा निकल के आता जो दिया उसका भाग। इस 280 में हमें किसका भाग देना है? 400 का। जो पूछा उसका गुणा। क्या पूछा है हमसे? लाभ, इसलिए हमने इसमें 100 से गुणा कर दिया, 2 0 काट दी, 4 से भाग दे दिया, 4 7 28, यानी हमें 70 रुपये का लाभ होगा। 210 रुपया क्रय मूल्य, 70 रुपये का लाभ हुआ, इन दोनों को हमने जोड़ दिया, 280 हो गया, ये हमारा विक्रय मूल्य आ गया। विक्रय मूल्य हमें दिया हुआ था। यदि लाभ प्रतिशत पूछा जाए, लाभ प्रतिशत बराबर, तो लाभ लिखना है ऊपर, क्रय मूल्य लिखना है नीचे, 100 से करना है मल्टीप्लाई, ये हमारा लाभ प्रतिशत निकला। 0 से 0 कैंसिल आ गया, ये आ गया हमारा 100/3, यानी 33 से ही 1/3%। तीनों चीज़ें निकाल के देख ली हमने, क्रय मूल्य भी निकाल लिया, लाभ रुपये में भी निकाल लिया और लाभ प्रतिशत भी निकाल दिया। लाभ हानि के 2 पार्ट बने हैं, उन दोनों पार्ट में हमने इसको पढ़ा है। ये कैलकुलेशन करने का रूल है, इससे जल्दी कैलकुलेट होता है, बड़े जल्दी आंसर आता है। इसी रूल पर आधारित अभी हम कुछ सवाल और देखते हैं। अगला क्वेश्चन, पहले ये वाला देखते हैं। यदि किसी वस्तु को 4% हानि की अपेक्षा 4% लाभ पर बेचा जाए तो 1 से 6 रुपये अधिक मिलते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। मान लेते हैं वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है। क्रय मूल्य पहले हम इसे कितने रुपए में बेच रहे थे? 4% हानि पर, यानी पहले इसका विक्रय मूल्य 96 रुपया था। अब हमें कितने पर बेचना है? 4% लाभ पर, यानी अब जो विक्रय मूल्य हो जाएगा वह हो जाएगा 104। पहले इस 100 पर हम 4% हानि लेकर बेचते थे, अब इसी 100 पर हमें 4% लाभ लेकर बेचना है। तो पहले और अब के विक्रय मूल्य में कितना अंतर हो गया? 8 रुपये का, यानी हम पहले की अपेक्षा अब 8 रुपये एक्स्ट्रा पाने लगे, ज़्यादा मिलने लगे हमें। बुक वाला क्या कह रहा है? तो उसे 106 रुपये अधिक मिलते हैं। किताब के अनुसार मिलते हैं 106 रुपये, हमारे अनुसार मिलते हैं 8 रुपये। तो जो दिया उसका भाग, इस 106 में हमने अपने 8 का भाग दे दिया। जो पूछा उसका गुणा। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य पूछा है, यानी ये 100, इसलिए हमने इसमें 100 से गुणा कर दिया। तो हमारा क्रय मूल्य निकल के आया, काट दिया, 4 25 100, 4 दूनी 8, 2 पंचे 10, 2 3 6, 25 3 75 की 5, हासिल 7, 25 पंचे 125 और 7 132, यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य 1325 रुपया है।
उसी रूल से लगाया है, जो दिया उसका भाग, जो पूछा उसका गुणा। क्रय मूल हमने माना है 100, विक्रय मूल 4% हानि वाला पहले वाला है, 4% लाभ वाला बाद वाला है। पहले हम 96 में बेच रहे थे, अब 104 में बेचने लगे तो हमें 8 रुपये एक्स्ट्रा मिले। किताब के अनुसार 106 रुपये एक्स्ट्रा मिले, इसलिए हमने जो दिया है उसका भाग के रूल से इस 106 में हमने 8 से भाग दे दिया। क्रय मूल पूछा है इसलिए हमने 100 से गुणा कर दिया। यदि पुराना विक्रय मूल पूछा होता तो हम 100 की जगह 96 से गुणा करते। यदि नया विक्रय मूल पूछा होता तो हम 100 की जगह पर 104 से गुणा करते। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन, साइकिल, एक साइकिल 3% लाभ पर बेची जाती है। मान लेते हैं साइकिल का क्रय मूल्य 100 रुपया। कितने पर बेच रहे हैं हम? 3% लाभ पर, तो विक्रय मूल्य हो गया 103 रुपया। 100 रुपया क्रय मूल्य मान लिया, विक्रय मूल्य 103 हो गया। क्यों हो गया 103? क्योंकि हम 3% लाभ पर बेच रहे हैं। यदि वह 68 रुपये अधिक में बेचे, पहले कितने में बेच रहे थे? 103 रुपये में। अब कितने में बेचना है हमें? 68 रुपया अधिक में। यानी पुराना विक्रय मूल्य हमारा 103 है, अब कितना हो गया? 103 प्लस 68 रुपये, तो उसे 8% का लाभ होता। यानी ये 100 रुपये वाला माल हमारा 108 रुपये में बिक जाएगा। ये भी विक्रय मूल्य है और ये भी विक्रय मूल्य है। कौन सा विक्रय मूल्य है? नया। ये कौन सा है? ये भी वही नया है। ये कहाँ से निकला? इधर से। कैसे निकला? यदि हम 68 रुपये अधिक में बेचें, यानी पहले जितने में बेच रहे थे उससे 68 रुपया ज़्यादा ले लें, इस रास्ते से निकला। दूसरा रास्ता कौन निकलने का? तो उसे 8% का लाभ होता। मतलब यहाँ से 100 वाली चीज़ 108 में बिकती। ये उसी वस्तु के दोनों विक्रय मूल्य नए वाले, इसलिए हमने इन दोनों को बराबर कर दिया। इस 103 को यहाँ किया पक्षांतर, तो यहाँ बचा हमारा 5 बराबर हो गया 68, इसीलिए 1 बराबर 68/5। इसीलिए हमसे क्रय मूल्य पूछा है तो हमने 100 से इसमें गुणा कर दिया। 5 बीसम 100, 0 2 8 16 की 6, हासिल 1 2 6 12, 1360 रुपया हमारा उस वस्तु का क्रय मूल्य है। समझ में आया? फिर से देखें एक बार, चलिए। मान लेते हैं वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है। 100 क्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य हो गया हमारा 103, क्योंकि हम 3% लाभ पर बेच रहे थे। ये हमारा क्रय मूल्य, ये हमारा पहले वाला विक्रय मूल्य है जिस पर हम बेच रहे हैं। अब क्या कह रहा हो? यदि 68 रुपये अधिक में बेचें, यानी 103 प्लस 68, ये हमारा नया विक्रय मूल्य हो गया, तो हमें 8% का फ़ायदा होता है। ये भी हमारा नया विक्रय मूल्य हो गया। दोनों नए विक्रय मूल्य है, इसलिए दोनों को बराबर कर दिया। इस 103 को यहाँ पक्षांतर किया, 108 माइनस 103 बराबर 68। इसको इसमें से घटा दिया, 5 बराबर 68, इसीलिए 1 बराबर 68/5, इसीलिए 100 बराबर 100 का गुणा क्यों किया? क्योंकि क्रय मूल्य पूछा है, इसलिए 100 से गुणा कर दिया। 5 बीसम 100, 1360 रुपया। ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, 6वां। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम, थोड़ा सा इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा है, इसलिए इसको लिखा गया है और आपको समझाने के लिए अलग से स्पेशल। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। मान लेते हैं उसका क्रय मूल्य 100, 15% लाभ पर बेचता है, यानी उसका विक्रय मूल्य 115। यदि वह उसे 15% में खरीदता, यानी 85 रुपये में खरीदता, 15% कम में खरीदता, पहले जितने में खरीदता था उससे 15% कम में खरीदता, यानी अब ये नया क्रय मूल्य हुआ। इस वाले सवाल में नया क्रय मूल्य नहीं था, पुराना क्रय मूल्य था। कैसे लिखा था हमने? 100 रुपया, 103 रुपया, यहाँ ये 108 विक्रय मूल्य ही था नया, और 103 प्लस 68 ये भी विक्रय मूल्य था हमारा, इसलिए दोनों को बराबर कर दिया था।
इस वाले सवाल में ये पुराना क्रय मूल्य, ये पुराना विक्रय मूल्य, ये नया क्रय मूल्य। यदि 15% कम में खरीदता और 10 रुपये 40 पैसे कम में बेचता, 115 माइनस 10 रुपया 40 पैसा, इतने कम में बेचता, तो ये हमारा नया विक्रय मूल्य हुआ। ये पुराना विक्रय मूल्य, पुराना क्रय मूल्य, ये नया क्रय मूल्य, ये नया विक्रय मूल्य, तो उसे 20% का लाभ होता। अब इतने ये 3 चीज़ों का काम करना है हमें। क्या क्या? नया क्रय मूल्य, नया विक्रय मूल्य और नया लाभ। यदि वह 15% कम में खरीदता, 10 रुपये 40 पैसे अधिक में बेचता, तो 20% का लाभ होता। अब हमारे पास तीनों चीज़ें दी गई हैं। हम क्या करेंगे? इस क्रय मूल्य और लाभ को मिलाकर विक्रय मूल्य बना देंगे और इसको बराबर कर देंगे। तो विक्रय मूल्य बनाया हमने, लाभ हानि के चैप्टर में सूत्र पढ़ा था। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 धन लाभ बटे में 100। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 धन लाभ बटे में 100। काट दिया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। ये आ गया हमारा 85 गुणा 20 बटे में 10। ये विक्रय मूल्य है नया और ये भी विक्रय मूल्य, इसी दोनों को हमने बराबर कर दिया। 115 माइनस 10.40, इसका गुणा कर देते हैं हम। 12 पंचे 60 की 0, 12 अट्ठे 96, 96 और 60 102। 10 से डिवाइड कर दिया तो 102 आया। इसकी जगह पे कितना लिख दें? 102। फिर से समझें, ये 102 क्या आया? नया विक्रय मूल्य। कौन सा? 20% लाभ वाला। ये क्या है? ये भी नया विक्रय मूल्य। कौन सा है? 10 रुपये 40 पैसे कम में बेचा तो नया विक्रय मूल्य आया। इसलिए हमने दोनों नए विक्रय मूल्य को सेम कर दिया। घटा दिया इसको यहाँ पक्षांतर करके, 115 माइनस 102 बराबर 10.40। घटाया तो यहाँ कितने बचे हमारे? 13 रुपया। 13 बराबर 140, इसीलिए 1 बराबर 10.4 बटे में 13। इसीलिए क्रय मूल्य पूछा है तो हमने 100 से इसमें गुणा कर दिया। यहाँ से दशमलव हटाया तो 1 0 बढ़ गई, 1 0 से 1 0 काट दिया। 13 8 104, 80 का इसमें गुणा कर दिया। आंसर आ गया 80 रुपया। उस वस्तु का क्रय मूल्य 80 रुपया था। सेम इसी प्रकार से लगाया है, मैंने अभी लिख के भी दिखाया था आपको। पुराना क्रय मूल्य, पुराना विक्रय मूल्य, 15% लाभ पर बेच रहे थे हम। यदि हम 15% कम में खरीदें तो नया क्रय मूल्य हो गया, यानी 100 की चीज़ 85 में खरीदी तथा उसे 10 रुपया 40 पैसे कम में बेचें, यानी हमारा ये नया विक्रय मूल्य हो गया। नया क्रय मूल्य, नया विक्रय मूल्य और प्रतिशत लाभ, इन दोनों को मिला के हमने सूत्र लगाकर हमने विक्रय मूल्य निकाल लिया। तो विक्रय मूल्य कितना आया हमारा? 102, 102। दोनों विक्रय मूल्य को बराबर कर दिया उसी तरीके से जिस तरीके से इसको लगाया था। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन, यदि किसी पुस्तक के अंकित मूल्य पर 10% कमीशन दिया जाए, अंकित मूल्य मान लिया हमने 100 रुपया। यदि किसी पुस्तक के अंकित मूल्य पर 10% कमीशन दिया जाए, कमीशन दे दिया तो ये विक्रय मूल्य बन गया, यानी हमने 90 रुपये में बेची। अंकित मूल्य मतलब छपा हुआ मूल्य, प्रिंट प्राइस या लिस्ट प्राइस, छपा हुआ मूल्य। इस पर हमने छूट दी 10% की, तो वह वस्तु जाके 90 रुपये में बिकी, यानी ये 90 रुपये इसका विक्रय मूल्य हो गया। यदि किसी पुस्तक के अंकित मूल्य पर 10% कमीशन दिया जाए तो विक्रेता को 20% लाभ होता है, यानी इस वस्तु में 20% लाभ शामिल है। अब हमें क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य मान लिया हमने x रुपया था, इस x रुपया का हमने 20% लाभ निकाल के इस 90 के बराबर कर दिया तो क्रय मूल्य निकल के आया। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 धन लाभ बटे में 100। 0 से 0 कैंसिल हो गया, इस 100 का इसमें गुणा कर दिया तो हो गया 900 बटे में 12। x बराबर काट दिया, 3 चौका 12, 3 त्रिका 9, 300 बटे में 4 या 150 बटे में 2, 150 बटे में 2, ये हमारा
क्रय मूल हो गया। अथवा क्रय मूल को हम 100 मान की भी लगा सकते हैं। अभी x मान के लगाया, क्रय मूल 100 मान लिया, तीनों चीज़ें निकल आई, रेशियो लगा दिया इसमें हमने, इस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें रेशियो को एडजस्ट किया, नहीं करना है तो और 2 से भाग दे दिया तो यहाँ 75 आ गया। लो, अब नहीं करना। चेक कर लेते हैं एक बार सही किया कि नहीं किया। क्या 20% इसका हम निकालते हैं, 0 से 0, 2 पंचे 10, 5 से काट दिया 15 रुपये का लाभ हो रहा है हमें। क्या 75 में 15 जोड़ने से 90 होता है? होता है, यानी ये हमारा क्रय मूल सही निकला। ये विक्रय मूल हो गया, ये लिस्ट प्राइस हो गई, तीनों चीज़ें हमारी आ गई। अब आगे पढ़ते हैं। यदि किसी पुस्तक को अंकित मूल्य पर 10% कमीशन दिया जाए तो विक्रेता को 20% लाभ होता है। यदि कमीशन बढ़ाकर 15% कर दिया जाए, यानी इस वस्तु में कमीशन दिया 15% का, तो हमने अब 85 रुपये की वस्तु को बेचा। पहले कितने में बेच रहे थे? 90 में। अब कितने में बेचना है? 85 में। यदि कमीशन बढ़ाकर 15% कर दिया जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? 75 रुपये की वस्तु 85 रुपये में बेच दी, कितने रुपए का लाभ हुआ? 10 रुपये का। कितने पर हुआ? 75 पर। कितने प्रतिशत का हुआ? काट दिया, 5 दूनी 10, 15 पना 75, 5 ती 15, 5 बीसम 100, आंसर आ गया 40/3, 13 सही 1/3%। ये हमारा आंसर हो गया। ये हम कहाँ से माने? यहाँ से भी मान के हल कर सकते हैं, इस क्रय मूल को भी मान के हल सकते हैं, तीनों निकाल सकते हैं। थोड़ा सा एक बार और देखें। अभी हमने क्या माना था? अंकित मूल को 100 माना था, फिर विक्रय मूल निकाला था, और फिर उस विक्रय मूल को यहाँ से एडजस्ट करके क्रय मूल निकाला था। अब हम क्रय मूल 100 मान लेते हैं। मान लेते हैं क्रय मूल 100 है। यदि किसी पुस्तक को अंकित मूल पर 10% कमीशन दिया जाए तो विक्रेता को 20% का लाभ होता है। क्रय मूल 100 है, इसका मतलब 120 की बिकी हुई वस्तु, तब तो विक्रेता को 20% लाभ होगा। 100 रुपये के माल को हम 120 में बेचेंगे तभी 20% का लाभ होगा। अंकित मूल हमने x मान लिया, इस x पर हमने जब 10% की छूट दी थी, यानी 90 रुपये की बेची थी, तब जाके वह 120 की बिकी थी। इसको काट दिया हमने, तो ये हो गया हमारा x बराबर 1200/9। काटा, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 400/3, यानी ये आ गया हमारा 400/3। अब इसका हमने 3 से रेशियो निकाल के इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 12 × 36, ये हो गया हमारा 300। अब काट देते हैं 4 से, 4 एकम 4, 4 नम 36 और 4 75 300। वही रेशियो आया जो रेशियो हमारा यहाँ से आया था। अंतर क्या हुआ? हमने पहले यहाँ 100 मान के लगाया था, इस तरफ गए थे, अब की बार हमने इधर को 100 मान लिया, उधर से हम इधर आ गए। कहीं से भी मान लें, तीनों को निकालना जरूरी है। जब तीनों निकल आएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। कल लाभ हानि के कुछ सवाल, इम्पोर्टेंट सवाल लेकर फिर से उपस्थित होंगे। हमारे चैनल को ध्यान से सभी लोग सब्सक्राइब करें